हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज देखिए हम लोग एक मोबाइल लाए हैं ओप्पो का F17। ये F17 मोबाइल देखिए, जो डिस्प्ले स्क्रीन आप देख रहे हैं क्रैक हो गया है और ये फ्रेम भी बैंड है। मोबाइल भी हल्का हल्का बैंड लग रहा है। देखिए ये एकदम टूट फूट गया है। तो ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखेंगे कि इसका हम लोग क्या क्या चेंज कर सकते हैं या क्या क्या हम लोगों को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये खोल देते हैं और सिम ट्रे वगैरह निकाल के फिर हम लोग चेक करेंगे। तो F17 जो मॉडल है, ओ देख रहे हैं फ्रेम भी बैंड क्रैक हो गया है पूरा। लगता है काफ़ी ओके ये तो हमें बहुत संभाल के खोलना पड़ेगा। तो पहले तो ये ज़रा आराम से खोल लिया जाए। काफ़ी ज़्यादा जगह से टूट गया है। तो वैसे तो कस्टमर ने हमें ये पीछे का ढक्कन जो है वो तो चेंज करने के लिए नहीं बोला है, खाली कस्टमर से बात हुआ था डिस्प्ले स्क्रीन चेंज करना है और जो मिडल फ्रेम होती है वो मिडल फ्रेम चेंज करनी है। और देख रहे बैंड भी है, जो फ्रेम है वो कैसा हिल रहा है। देखिए मोबाइल फ्रेम जो है बैंड है। तो इस बैंड की कंडीशन में जैसे होगी, मान लो कि भाई हम लोग नया डिस्प्ले स्क्रीन जब लगाएंगे तो वो प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होगा। हाँ ठीक है, मानता हूँ फिट अभी आप कर लोगे, ठीक है। तो बाद में जब आप फिट करने के बाद जब सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद महीना, 1.5 महीना, 10 दिन, 15 दिन, ये जो आप ग्लोइंग करेंगे डिस्प्ले स्क्रीन को, वो जब आप चेंज कुछ दिनों में, 10 दिन में, 15 दिन में वो ग्लोइंग छोड़ देगा। क्योंकि बैंड है ना, अब डिस्प्ले स्क्रीन क्या है, बैंड है, चिपकी हुई। जब तक चिपकी हुई है, जैसा भी उसको हल्का सा चांस मिलेगा, हीट होएगा मोबाइल, वो ग्लो छोड़ देगा, वो सीधा हो जाएगा। तो इसका जो फ्रेम है अपने को वो चेंज करना ही करना है, वरना डिस्प्ले स्क्रीन फिट करके भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ठीक है, तो इसको तो पहले खोलते हैं, फिर देखते हैं मदरबोर्ड का, जो मेन मदरबोर्ड है उसका क्या कंडीशन है, या दूसरा कोई पार्ट डैमेज हुआ है कि नहीं। ठीक है, और देखिए मोबाइल जो है वो अभी तक सील पैक ही है, वो ओपन नहीं हुआ है। हम ही लोग फर्स्ट टाइम इसको ओपन कर रहे हैं। तो देख लेते हैं। ये तो ओपन हो गया है। अभी पैनल्स भी निकाल देते हैं। और ये जो मॉडल है F17 दोस्तों, मैं फ़र्स्ट टाइम रिपेयर कर रहा हूँ, अभी तक तो नहीं आया था। और इस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं आया था। एक बार आया था, खाली अपना चार्जिंग का नहीं, ऑन ऑफ बटन का प्रॉब्लम था, उसके लिए आया था। तो उसके लिए तो मुझे इतना खोलने की भी ज़रूरत नहीं थी, खाली उसका पॉइंट जो टिकली रहता है वही डालना था, तो वो तो बाहर से ही हो गया था। ठीक है, तो इसको खोल दिए हैं। अब बैटरी निकाल के एक बार फ्रेम का जो कंडीशन है वो देख लेते हैं, फ्रेम कितना बैंड है कितना नहीं, तो वो मैं देख लेता हूँ। बैटरी तो कुछ ज़्यादा ही चिपकी हुई है, बहुत ज़्यादा चिपकी हुई है। चलो निकला तो सही। इतना ज़्यादा चिपका के दे देते हैं कि जैसे बस हाथी बांधना है इनको कि भाई चिपका के दे देंगे सीधा। हाँ यार, खैर कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए सारी चीज़ें तो परफेक्ट लग रही हैं, जैसा कि ऐसा कुछ डैमेज वगैरह तो नहीं दिख रहा है। मदरबोर्ड भी सेफ़ है, नीचे का जो चार्जिंग का बोर्ड है वो भी सेफ़ है। तो खैर खाली हमें डिस्प्ले स्क्रीन और फ्रेम ही अभी तक तो प्रॉब्लम में मिला है। ठीक है, तो इसका डिस्प्ले स्क्रीन में निकाल देते हैं, क्योंकि जो सेंसर होता है वो डिस्प्ले स्क्रीन के नीचे होता है, तो हमें उसको भी निकालना ही पड़ेगा। नहीं निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, बिना सेंसर के फिर फिट हो जाएगा। क्योंकि अभी डिस्प्ले में भी मुझे फिट करना है, नया फ्रेम भी लगाना है, तो हमें डिस्प्ले स्क्रीन को खोलने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेंसर के लिए, उसके लिए हमें इसको खोलना ही पड़ेगा, उसको निकालना ही पड़ेगा। तो डिस्प्ले भी निकाल देते हैं।
देख रहे हैं डिस्प्ले पीछे से एकदम फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए दिख रहे हैं फ्रेम जो है पूरा क्रैक हो गया है, यहाँ से भी एकदम क्रैक हो गया है। मतलब समझिए ना 2 टुकड़े ही हो गए फ्रेम के। तो अगर ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग फ्रेम नहीं चेंज करते तब तो हो जाता काम। ज़रा अभी मोबाइल कस्टमर मान लो कि जैसे जेब में अगर रखा है तब तो गया कस्टमर का मोबाइल, तो चल देता था। देखिए ये फिंगरप्रिंट का कैमरा है, इसको हल्का से आराम से निकालना पड़ेगा, नहीं क्योंकि डैमेज हो जाएगा तो फिर फिंगरप्रिंट काम भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये देखिए F17 का हमने मार्केट से एक नया फ्रेम लेके आए हैं। इस फ्रेम में कुछ नहीं लगा हुआ है, सारी चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप लगानी पड़ेगी। जैसा कि अभी फिंगरप्रिंट हमने लगा दिया, देखिए ठीक है। तो इसी प्रकार अपने को सारी चीज़ें एक एक चीज़ें निकालनी है और एक एक चीज़ें अपने को लगानी है। तो फटाफट मैं एक एक चीज़ें निकाल के लगाऊंगा इसमें। जैसा कि अभी ये जो है ये रिंगर जो होता है, जो स्पीकर होता है, ये स्पीकर का स्ट्रिप है, इसके बिना स्पीकर काम ही नहीं करेगा, तो ये हमें लगाना पड़ेगा। तो इसको संभाल के आराम से उखाड़ोगे ना तो डैमेज नहीं होगा, थोड़ा ध्यान देना है बस, बाकी कुछ नहीं। तो खाली इतना ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ आप जहाँ से निकाल रहे हैं वो चीज़ वहाँ पे तुरंत लगाइए, क्योंकि प्रॉपर जगह पे ही वो चीज़ निकालनी है। ये नहीं कि भाई सब निकाल लिए फिर याद ही नहीं रहे कि साला ये वाला पार्ट कहाँ से निकाले थे, ऐसा नहीं करने का। तो थोड़ा थोड़ा निकालिए, थोड़ा थोड़ा चिपकाते रहिए, तो ठीक है, फटाफट एकदम हो जाएगा। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है कि जो पार्ट जैसा है जहाँ से आप निकाल रहे हैं उस पार्ट को वहीं पे प्रॉपर तरीके से लगाना है, इधर का उधर कुछ नहीं करना है। वैसे इतना तो ध्यान सबको रहता है, लेकिन फिर भी बाई चांस थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये वॉल्यूम स्ट्रिप और पावर स्ट्रिप भी अपनी जगह पे लग गए हैं। तो अब आगे देखेंगे कि आगे हम लोगों को क्या निकालना है। जैसे कि एयर स्पीकर है, फिर सेंसर का स्ट्रिप है, ये सब अपने को निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए अभी नीचे साइड कुछ बचा नहीं है, और अब ये एयर स्पीकर निकालना है। और ये है जो है हमारा सेंसर। देखिए यहाँ से, ओह आगे से नहीं दिया है, डायरेक्ट दिया है, साइड से निकल जाएगा। यहाँ से देखिए हल्का सा उठाएंगे और निकल जाएगा। तो सेंसर जो है वो साइड से ही दिया है, तो हमें डिस्प्ले स्क्रीन खोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन खैर हमें तो नहीं पता था ना।
तो ठीक है, कितना मिनट गया, एक मुश्किल से 1 मिनट का भी समय नहीं लगा होगा डिस्प्ले खोलने में। तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए एक बार पता तो चल गया एटलीस्ट कि अगर फ्रेम और डिस्प्ले चेंज करना है तो डिस्प्ले खोलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। और ये सब देखिए, ये जो है स्पीकर की, माइक की, ये सब की जाली रहती हैं, तो ये सबको भी लगा देना, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह जो है वो इन्हीं की वजह से बचती है। धूल मिट्टी मोबाइल के अंदर नहीं जाने देते हैं लोग, थोड़ा सेफ्टी के तौर पे यूज होता है। तो ये थोड़ा सा फिंगर निकल गया, देखिए यहाँ पे भी माइक के लिए लगा है, और वो जो हमने पहले निकाला वो भी माइक के लिए था, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी 2 माइक होते हैं इसमें, तो दोनों माइक के लिए लगते हैं। तो दोनों निकाल दीजिए। और फिंगरप्रिंट और एयर स्पीकर देखिए गिर गया नीचे हमारा, स्टिक करना पड़ेगा दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है। साइड में रखते हैं, बाद में लोगों को स्टिक कर देंगे। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि ये जो है स्पीकर का, अगर ये नहीं निकाल के लगाएंगे ना तो स्पीकर का जो स्पीकर कह रहा हूँ, माइक का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा प्रॉपर नहीं जाएगा। इसके लिए इसको भी एक बार निकाल के हम लोग उसकी जगह पे लगा देंगे। नए वाले फ्रेम में हम लोग ने बैठा दिया। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं दोनों फ्रेम में कि कुछ छूटा है कि नहीं छूटा है। जैसे कि ये देखिए कैमरे का रबर, ठीक है, लगभग हम लोगों ने सारी चीज़ लगा दी है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कोई पार्ट छूटा है कि नहीं छूटा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए लगभग हो गया है, तो ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बारी है मदरबोर्ड बैठाने की, चार्जिंग बोर्ड बैठाने की, सारी चीज़ें बैठा के डिस्प्ले स्क्रीन लगा के अपने को करना है खाली चेक, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा। तो जैसे कि अगर दोस्तों मेरे वीडियो से, मेरे चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डिटेल पूछनी हो, कोई भी जैसे डाउट अगर आपके मन में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आपको अगर कुछ डाउट होता है, कोई मतलब कोई भी पर्टिकुलर पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करो, मैं उसके बारे में आपको डिटेल दूँगा। और जैसे कि अगर आप रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, भाई मान लीजिए सीखना है आपको, रिपेयरिंग कैसे करना है, तो बेसिकली यूट्यूब वगैरह पे सर्च करते हैं, क्लासेस वगैरह लगाते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो ये इसी सब के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं अपने पास, मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं लोगों तक, आप लोगों के तक पहुंचाना चाहता हूं। इसके लिए मैंने एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है, जो थियोरी लेक्चर्स है, प्रैक्टिकल लेक्चर्स है, उसके लिए मैंने एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है। तो ये आप मेरे चैनल पे आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब जिस बेसिस पे मान भाई मेरा ट्रेनिंग हुआ था, उसी बेसिस पे मैं सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा, उसी बेसिस पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। तो थ्योरी का जो भी जितना भी नॉलेज है मेरे पास, जितना भी है वो मैं सब आपको सिखाऊंगा। तो थ्योरी का नॉलेज एक्चुअली होना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कौन सा पार्ट किस तरह लगा होता है, किस तरह से लगना चाहिए, क्या काम करता है एग्जैक्टली, ये सब का जो नॉलेज है वो हमें थ्योरी में मिल जाता है। ऐसे मोबाइल रिपेयर करते करते प्रैक्टिस हो जाती है, आदत हो जाती है कि ये चीज़, कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, अपने को पता चल जाता है। लेकिन थ्योरी जब हम लोग पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, तो अपने को मालूम पड़ जाता है। तो देखिए ये एक नया डिस्प्ले स्क्रीन लाया हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं, चालू करके फिटिंग वगैरह देख लेते हैं।
फिर इसके बाद हम लोग इसको फिट कर देंगे। ठीक है, ज़रा ऑन करके देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, ऑन करते हैं इसको। देखिए ऑन हो रहा है, इसका मतलब है कि मोबाइल जो है वो ऑन है। तो ठीक है, अब हमारा सब जो काम था वो हो गया है। फ्रेम चेंज हो गया, डिस्प्ले स्क्रीन चेंज करना है बस। तो अभी सारी चीज़ें पहले फ़ाइनल कर लेते हैं, फ़ाइनल करके उसके बाद पैक कर देंगे डिस्प्ले स्क्रीन भी। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मैंने थ्योरी लेक्चर चालू किया है, तो उस थ्योरी लेक्चर में आप देखिए, वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो वीडियोस देखिए। 1 तारीख से, मतलब 1 दिसंबर से मेरे वो वीडियोस आने वाली हैं। तो 1 तारीख से मैंने अपलोड किया है। अगर कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी चीज़ आपको पूछनी हो तो मुझे कमेंट करिए। तो जो भी डाउट रहेगा मैं आपको उसको सॉल्व करूँगा। जो भी क्वेरीज़ है, जो भी आपको, अगर मान लीजिए कि मैं कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अगर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो। तो ठीक है, तो बारी है डिस्प्ले स्क्रीन की। सब हो गया, जाली वगैरह भी, जो एयर स्पीकर की जो जाली होती है, नेट होता है, वो भी हमने लगा दिया। अब रही कुछ फिट नहीं करना है, खाली डिस्प्ले स्क्रीन फिट करना है और मोबाइल पैक करना है। तो इस वीडियो में देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने फ्रेम चेंज किया। फ्रेम में जो भी चीज़ें लगी थी, सारी चीज़ें उस पुराने फ्रेम में से, डैमेज वाली फ्रेम में से उठा के नए वाली फ्रेम में लगाई। तो एक्चुअली क्या है ना, जो भी पार्ट्स हैं अपने को प्रॉपर ध्यान में रख के लगाने पड़ते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप लगाने का, एक एक पार्ट एक एक सेक्शन से चालू करने का, आराम से लगाओगे ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है। तो हमने सारे पार्ट्स इधर से उधर करके लगा दिए हैं। एक बारी ये खाली डिस्प्ले स्क्रीन लगाने की, तो वो भी हम लेके आए हैं, उसको भी हम लोग फिट कर देंगे अभी। ठीक है, ये देखिए, ये जो है हम मार्केट से नया डिस्प्ले स्क्रीन लेके आए हैं। और ये जो डिस्प्ले स्क्रीन है, यूनिवर्सल डिस्प्ले स्क्रीन है, ओप्पो F15 और F17। ये जो डिस्प्ले स्क्रीन है यूनिवर्सल वाला, F15 प्लस F17, ये दोनों में सेम लगता है, क्योंकि मार्केट वाला जो है वो यूनिवर्सल है, तो दोनों सेम लगता है। ठीक है, तो मार्केट वाला डिस्प्ले आप दोनों मॉडल्स में लगा सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। तो ठीक है, अभी बारी है अपनी डिस्प्ले स्क्रीन को फिट करने वाली। और एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा ग्लू का देख रहे हैं क्या, मेरे के ऊपर आ गया था। तो ठीक है, देखिए डिस्प्ले का यहाँ से कनेक्टर लगा देंगे बाहर से। उसके बाद आप लोगों को बैटरी लगाना है, बैटरी लगा के सारी चीज़ें असेंबल करनी है और हमारा जो काम है वो हो जाएगा। तो इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि हमने जो है फ्रेम चेंज किया, डिस्प्ले स्क्रीन चेंज किया। फ्रेम जो था वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो गया था, काफ़ी ज़्यादा टूट गया था। तो हम लोगों ने फ्रेम चेंज किया। फ्रेम में कैसी कैसी चीज़ें थी, जो सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाली। अभी जैसे कि देखिए, ये स्पीकर का देखिए जो रबर था, उसकी वजह से स्पीकर बार बार गिर जा रहा था। तो वो भी चीज़ हमें लगानी पड़ेगी, ध्यान देनी पड़ेगी। या आप स्पीकर चिपका देते हैं तो अलग बात है। तो जैसा कि छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, उन लोगों को अपने को ध्यान रखना पड़ता है, बस वही कह रहा हूँ। तो ठीक है, अपने काम पे देखते हैं। अभी हमारा काम हो गया है, पैनल वगैरह लग गया, बैटरी लग गई, फ्रेम सेट हो गया, डिस्प्ले सेट हो गया। अभी खाली बारी है स्क्रूज़ की और पीछे का ढक्कन का। ठीक है, इसको एक बार चालू कर लेते हैं। देखिए ओप्पो आ गया, चालू भी हो गया है हमारा डिस्प्ले स्क्रीन। तो ये स्क्रूज़ भी हो गए हैं लगभग, काफ़ी ज़्यादा स्क्रूज़ दिए हैं।
तो ठीक है, स्क्रूज वगैरह लग गए हैं। अब ज़रा चालू देखिए, मोबाइल चालू हो गया, डिस्प्ले भी चालू हो गया है और डिस्प्ले का कलर क्वालिटी भी देखिए, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है। और जैसा कि नंबर्स हम लोग डायल करके देख रहे हैं, नंबर्स भी सारे परफेक्टली डायल हो रहे हैं। मतलब डिस्प्ले जो चलने में भी है वो काफ़ी बेहतर है और डिस्प्ले का जो कलर है, जो ब्राइटनेस आप देख रहे हैं एकदम परफेक्ट है, सही है। देखिए थैली निकालने के बाद भी सब कुछ सेम है, वैसा ही है। तो ठीक है, अब बारी है बैक के पैनल की। तो भाई पैनल तो डैमेज है ही, लेकिन हमें नया लगाने के लिए नहीं बोला गया है, तो कस्टमर ने जो काम दिया है भाई बस उतना ही। तो चलिए ठीक है, ये तो हमारा काम हो गया। तो और भी कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं जो अभी मैं बनाऊंगा। और मैंने ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जो थियोरी लेक्चर्स होता है, जो हर एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में कि वो क्या होता है, वो कैसे काम करता है, इसके बारे में भी मैंने प्रैक्टिकल थियोरी लेक्चर मैंने स्टार्ट किया है। तो थियोरी लेक्चर को भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप थियोरी लेक्चर में भी आइए, ऑनलाइन आपको मिलेगा मेरे चैनल में। तो हर एक चैप्टर वाइज, हर एक लेसन वाइज, हर एक कंपोनेंट का स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, अभी ये हमारा तो हो गया है। अब रबर बैंड वगैरह लगा के कुछ टाइम इसको रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा मोबाइल है वो किस तरह से दिखता है पहले के मुकाबले और अभी के मुकाबले। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो देखिए हमें डिस्प्ले स्क्रीन जो है फिट करके 1 घंटा हो गया है। तो अभी इसके रबर वगैरह हम लोग निकाल रहे हैं। रबर बैंड वगैरह निकालने के बाद थैली वगैरह सब निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा मोबाइल है वो किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, देखिए डिस्प्ले एकदम परफेक्टली हो गया है और डिस्प्ले का कलर वगैरह भी मस्त दिख रहा है और प्रॉपर चल भी रहा है। ठीक है, और देखिए जो बैंड था, जो क्रॉस था, वो भी नहीं दिख रहा है कहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बैंड नहीं, एकदम मोबाइल हो गया है ओके।